ईशा बनी बच्चों की रक्षक। कामयाब हुए सूरज और आकाश। पकड़ा गया बदमाश। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज कामयाब हो गया है बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में, और इसमें ये कामयाबी ईशा की वजह से मिली है। असल में ईशा को पता चल गया था कि वैन के अंदर वो बच्चे हैं। ऐसे में ईशा पहुंच जाती है उन बच्चों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वैन में उसे पूरन भैया और मोनिका नजर आ जाते हैं जो बच्चे के साथ मौजूद हैं। ऐसे में ईशा दोनों को वहाँ से रफा दफा कर खुद वैन के अंदर बैठ जाती है ताकि सूरज को ये पता ना चल सके मोनिका और पूरन ने खुशबू भाभी के बच्चे के साथ अपने बच्चे की अदला बदली कर दी थी। बस फिर क्या, इस बात से अनजान सूरज पहुंच जाता है बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खुलता है तो वहाँ ईशा बच्चों के साथ बैठी दिखाई देती है जो बच्चों को संभाल रही है। बस फिर क्या, सूरज फटाफट बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और साथ ही उस वैन के ड्राइवर से सच जानने की कोशिश भी करता है। किसके बोलने पे बच्चा सप्लाई कर रहा था? चुपचाप बता दे वरना जिंदगी भर जी। मैं तो ड्राइवर आदमी साहब, माल की डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी के पैसे मिल जाते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं मिलता। ये ऐसे नहीं बोलेगा आकाश, इसे ले जाओ और पुलिस की भाषा में पूछो, सब कुछ ठोक लेगा। लेके जाओ इसे। शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने एक बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है और कई मासूमों की जान बचा ली है। माफ कीजिए, इस गिरोह को पकड़ने वाला और बच्चों को बचाने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरी सेक्रेटरी ईशा जी। जी हाँ, इन्होंने पता किया था कि एंटीक फर्नीचर बेचने की आड़ में बच्चों की तस्करी की जा रही है, और हम अपने इंदौर शहर से वादा करते हैं कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड को भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे और इस शहर का हर एक बच्चा सेफ हो। सूरज पहले से ही बहुत सारा इंतज़ाम किया था कि कुछ भी हो, ये जो गिरोह है मतलब तस्करी करने वाली गिरोह, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है। और मौका ऐसा आ जाता है कि बच्चों को लेकर जाने वाले रहते हैं, ईशा जी वहाँ पे पहुँच जाती है समय पे, बच्चों को बचा लेती है। एंड सूरज आकाश के साथ मतलब कि एक आईएएस और आईपीएस दोनों एक साथ मिलके वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो किसी को नहीं पता, वो खुद कहीं ना कहीं इसमें शामिल आकाश भी है। ये बहुत जल्द रिवील्ड होगा सभी ऑडियंस को। एंड सूरज को ये बात नहीं पता, सूरज इन सारी बातों से बिल्कुल मतलब कि दूर दूर तक कोई नाता नहीं है सूरज का। सूरज को बस इतना पता है कि ईशा जी की वजह से आज मतलब कि हमने एक गिरोह को पकड़ा है, अब बहुत जल्द इसका जो मास्टरमाइंड है उसे भी पकड़ लेंगे। तो अब मास्टरमाइंड जब पकड़ने के लिए सूरज अगला प्रयास करेगा तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई नई गुत्थी निकलेगी जो कि शायद से आकाश तक पहुंचा दे सूरज को। अब सूरज और आकाश ने मिलकर बच्चों को बचा तो लिया है, लेकिन पूरी मीडिया के सामने सूरज ने ईशा की तारीफ की है। इस बात पर ईशा बेहद खुश है। खैर वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सूरज वो अब भी जांच में लगा हुआ है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ऐसे में वो उस ड्राइवर की जिम्मेदारी आकाश को ही दे देता है, और अब आकाश वहाँ से निकल गया है उस ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल सूरज को मतलब कि ये आए दिनों रिपोर्ट मिल रहे थे और ऊपर से ऑर्डर्स भी आ रहे थे। सूरज जैसे कि कलेक्टर है शहर का, तो बहुत सारे मंत्री कॉल भी कर रहे थे कि आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो कृपया ध्यान दें। ऐसे कॉल्स भी आए हैं, हमारे शो में दिखाए भी गए हैं। तो सूरज उसी दिन से लग गया था मतलब कि ये गुत्थी पर्सनली लेवल पे सॉल्व करने के लिए। या एक्चुअली इट्स अ वेरी हॉट डे। मुंबई में अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, 43-44 डिग्री नियर अबाउट। एंड ऐसे कड़क धूप में बच्चों के साथ, वो भी टेम्पो पूरा हीटेड रहता है, उसमें शूट करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम तो चलो बर्दाश्त भी कर लेंगे एंड कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमारे डायरेक्टर सर एंड प्रोडक्शन की दया यही है कि जल्द से जल्द बच्चों के साथ शूट करके उनका पैकअप किया जाए। तो उनके जितने भी सीन्स होते हैं हम बहुत ही रैपिडली शूट करते हैं। उसमें हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई रीटेक ना हो, बिकॉज वन टेक हो जाए बच्चों को तकलीफ़ ना हो, तो वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम पे। और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ही अजीब सा लगता है जब बच्चे रोते हैं, तो उसमें लड़खड़ाहट सा हो जाता है डायलॉग वगैरह करते समय।
कि बच्चे रो भी रहे हैं, वो ज़्यादा पैनिक ना हो बच्चे, ये भी। तो इट्स ओके, इट्स डिफ़िकल्ट, बट या व्हाट टू डू, बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो करना पड़ता है। फिलहाल तो सूरज कई बातों से अनजान है। अब देखना होगा कि ये गुत्थी सॉल्व करते करते सूरज के सामने और कितने सच आएंगे और क्या इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि ईशा आकाश के साथ नकली रिश्ता निभा रही है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।